जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं साथियों आपको एग्जाम डेट को लेकर बात करूं कि साथियों आप लोग का एग्जाम कब होगा। तो साथियों आप लोग का जो एग्जाम है ये आपके जुलाई के अगर लास्ट वीक में नहीं होते हैं साथियों, तो आपके अगस्त के साथियों फर्स्ट वीक में आप लोग का जो एग्जाम है साथियों डेट आ जाएंगे और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि साथियों आप जाएंगे यहाँ पे बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको जो है जुलाई या अगस्त दिए गए थे एग्जाम डेट, यानी कि जुलाई या अगस्त में हो सकते थे। यानी अभी तो आपके जुलाई चल रहे हैं, अगर जुलाई में नहीं होते हैं आपके लास्ट वीक तक, तो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग का जरूर जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास समय जो है बिल्कुल कम है और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहेंगे और डेली यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे इसको आप लोग जरूर कीजिए और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का जो है कितना क्वेश्चन इस क्लास में सही हो पाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये कौन हो जाएंगे। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है घरेलू गौरैया हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, घरेलू गौरैया हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित होगा। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये आपके भाषाएं से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, भाषाएं से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो ये किस जिले में है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस जिले में स्थित होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे। तो ये स्थित है आपके नालंदा में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, नालंदा में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहते हैं। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं आपके केंद्रक को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केंद्रक को कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो आप बताएंगे कि संज्ञा के जो है कुल 5 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 भेद माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं कि संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्रनात्मक शब्द जो है ये किस घोतक है। चलिए बताएंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रनात्मक शब्द किसका घोतक है। तो ये हो जाएंगे जनता के शासन का। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जनता का शासन का होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है ये आपके कमल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कमल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस की हड्डी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्टेपस की हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो है किससे था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है ये किससे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से होगा।
ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। तो जल का पर्यायवाची कौन है? तो जल का पर्यायवाची नीर होता है। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब नीर होता है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ये किस भाग में है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होगा ये कौन से भाग में होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कर देंगे, भाग 4 में है। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए। क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ पे पूछे गए हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है किस नदी का है। तो बिहार का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, गंगा के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गंगा के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए। प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कौन से हो जाएंगे? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि करत करत अभ्यास के डैश किस कवि की रचना है। तो करत करत अभ्यास के डैश किस कवि की रचना होगा? तो ये रचना होगा रहीम के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ये रहीम की रचना है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है। तो बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो बिहार में सर्वाधिक बाढ़ जो है ये कोसी से आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कोसी से आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के जो है कुल होते हैं जोड़े आपके कितने? तो आप बताएंगे 12 जोड़े। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 12 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे हो जाएंगे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब दिए गए हैं, सी राजगोपालचारी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना क्या है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना का जो अर्थ होगा ये होते हैं लोकोगीत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोकोगीत है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछे गए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये संबंधित हो जाएंगे अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए, अस्पृश्यता के उन्मूलन से हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए जो है सही जवाब है, पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा है। तो रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब स्पिग्मोमैनोमीटर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
और क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का जो नारा है ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिए गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि कमल शब्द किस लिंग का है। तो कमल शब्द जो है ये किस लिंग का होगा, तो कमल शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है यहाँ पे भाग लेते हैं आपके निर्वाचक मंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, निर्वाचक मंडल लेते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोसी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछे गए भोजन का पाचन मुख्यतः जो है कहाँ होता है। तो भोजन का जो पाचन है ये मुख्यतः कहाँ होते हैं, तो भोजन का पाचन होते हैं छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, छोटी आंत में होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन पूछा है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आए थे, तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, 1928 में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि परोपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परोपकार में जो है आप सभी लोगों का कौन सा उपसर्ग होगा, तो परोपकार में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, पर जो है ये आप सभी लोग का उपसर्ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं भारतीय संविधान किस देश से जो है सर्वाधिक प्रभावित है। तो भारत का संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है, तो भारत का जो संविधान है यह किस देश से सर्वाधिक प्रभावित होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, ये ब्रिटेन से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो बिहार की जो सीमा है ये कितने राज्य से लगते हैं, तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 3 राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अंडाणु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुए थे, तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो नर का नारी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, नारी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः जो ये कितना होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये सामान्यतः कितना होता है, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष का। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको ये PDF चाहिए इस क्लास का तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे इस PDF को आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएंगे, आप सभी लोग लेकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।